थंबनेल से देख ही चुके हैं कि 4 स्टूडेंट्स। तो चलो चलते हैं सीधा कंटेंट पे। लेआउट हमने कंप्लीट कर लिया था, 3 वीडियो इस पे अपलोड ऑलरेडी हो चुकी हैं। आप प्ले लिस्ट में जाएँ, दूसरे की मेरे चैनल पे जाएँ, वेब विद नसर, और इसकी आप प्ले लिस्ट में चेक करेंगे। बूस्टर का जो कोर्स हमारा अपडेट हुआ है, पहली प्ले लिस्ट आएगी आई थिंक, उस पर ये हमने 3 जो हैं वो अपडेट कर दिए हैं। तो आज हमारा कंटेंट का सेक्शन है। कंटेंट बेसिकली जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट है, आपकी पिक्चर्स हैं, आपका टेक्स्ट है, आपकी वीडियोस, ऑडियो, ये सब इसको हम कंटेंट कहते हैं। तो टाइपोग्राफी पे आज हम बात करेंगे। टाइपोग्राफी आप चेक कर सकते हैं, इसमें हेडिंग्स और टेक्स्ट यूटिलिटीज़ पे हम काफ़ी चर्चा करेंगे आज। तो चलो चलते हैं सीधा। सॉरी, टाइपोग्राफी। अच्छा, टाइपोग्राफी बेसिकली अगर सादा से लफ्ज़ों में कहें तो ये है कि टेक्स्ट का स्टाइल, टेक्स्ट कितना बोल्ड होना चाहिए, यानी कि कितना मोटा होना चाहिए, उसके बाद कितना यानी कि थिन होना चाहिए, एंड उसके बाद हेडिंग्स आ गई, उसके बाद अलाइनमेंट टेक्स्ट स्क्रीन के किस जगह पे नज़र आना चाहिए, स्क्रीन के दाएं तरफ, स्क्रीन के बाएं तरफ, सेंटर में, ये सब चीज़ें आपको पता ही है। CSS आपका क्या है, मुझे उम्मीद है। हाँ, ये रिक्वायरमेंट है। CSS पहले करें फिर बूटस्ट्रैप पे आना है, क्योंकि कुछ इसमें ऐसे स्टेप्स मैं भूल जाता हूँ जो कि आपकी ने अगर CSS का कोर्स नहीं किया हुआ तो आपकी समझ से वो बालाता है। हेडिंग्स, हेडिंग्स में सबसे पहले H1 to H6 पे हम काम करेंगे। सर ये तो HTML का है, HTML का नहीं, ये क्लास है। H1 to H6 यहाँ पे हम क्लासेस पे बात करेंगे, वो मैं आपको फ़र्क बताऊँगा। उसके बाद डिस्प्ले है, स्मॉल टेक्स्ट है, मार्क टेक्स्ट है। अच्छा, क्यों ना अगली स्लाइड से जाने से पहले हम पहले हेडिंग्स कवर कर लें और फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। हाँ, ये ठीक है। अच्छा, आगे स्टूडेंट्स कोड पे ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर से ये कंबाइन कर लिया, अपनी कस्टम CSS भी लगा ली और बूटस्ट्रैप भी लगा लिया। तो थोड़ा सा मैं इसको अगर जूम करूँ आपके लिए आसानी हो तो चेक करते हैं। स्टाइल में भी मैंने कुछ नहीं रखा, ये आप चेक कर सकते हैं, खाली पड़ी है। अच्छा, सबसे पहले हम एक ले लेते हैं स्टूडेंट्स कंटेनर। हाँ, कंटेनर में खेलते हैं। अब कंटेनर आपने नहीं लिया ना ले, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कौन सा प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, तो सबसे पहले हमने स्लाइड में स्टूडेंट्स क्या देखा था, हमने स्लाइड में देखा था H1 to H6, ये क्या है। बेसिकली जब आप HTML के साथ खेलते हैं तो आप यहाँ पे कहते हैं हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2 एंड हेडिंग, मैं थोड़ा सा अपना कीबोर्ड सीधा कर लूँ ताकि हेडिंग 3, यहाँ पे मैं बेसिकली कमेंट भी डाल देता हूँ कि हम हेडिंग्स पे काम कर रहे हैं H1 to H6 तक। ये बेसिकली आपकी हेडिंग्स होती है। कंट्रोल S करूँ और अगर मैं ब्राउज़र मेरा सॉरी ऑफ है, ब्राउज़र को ज़रा मैं ऑन कर लेता हूँ। जैसे मैं ब्राउज़र को ऑन करता हूँ और अब यहाँ से मैं ज़रा कॉपी पास कर लूँ। मैं लाइव का मुझे पता है, वो जो आपका लाइव सर्वर होता है ना, उस चीज़ का मुझे पता है। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर तो बहुत ट्रेडिशनल पढ़ा रहा है, उन चीज़ों को मुझे पता है। मैं बस आपको ना दिखाना चाहता हूँ यहाँ से रिफ़्रेश करके। अच्छा, ये मेरे पास हेडिंग्स होती हैं, ठीक हो गया। तकरीबन एक ही साइज़ आ रहा, हाँ बल्कि एक ही साइज़ आना जब H हेडिंग हमने चेंज ही नहीं की, H2 एंड ये आपकी मैं फ़र्क थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि सॉरी H3 एंड आल्सो H3। कंट्रोल S किया। अब यहाँ पे ज़रा पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। ये आपकी हेडिंग्स होती है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है बूटस्ट्रैप में। अच्छा, अब मैं एक 3 लेता हूँ पैराग्राफ, BR थोड़ा सा नीचे आता हूँ, पैराग्राफ, इसको मैं लेता हूँ H1 और हेडिंग्स 1। हम देखते हैं ना कि बेसिकली क्या फ़र्क है अगर हम क्लास से एक तो आप ये चेक करें कि हम पैराग्राफ को हेडिंग की तरह काम कर रहे हैं। पैराग्राफ में कुछ कहते हैं कि बार बार हेडिंग्स भी अच्छी नहीं होती है, हेडिंग्स लेना, तो हमने पैराग्राफ को ही हेडिंग्स बना दिया। अच्छी बात है, अच्छी बात है। बूटस्ट्रैप का यही तो कमाल है। हाँ, ये चेक करें, ये बिल्कुल सेम जिस तरह वो है इसी तरह यही है। यानी कि आप पैराग्राफ पे वो सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं जो आप हेडिंग्स पे करते हैं। तो ज़रा चेक करते हैं। इंस्पेक्ट किया, लाइव बताते हैं ना आपको, लाइव भी बताते हैं। H1 को सेलेक्ट किया और इधर से सेलेक्ट किया कंप्यूटेड को, और थोड़ा सा अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़ इसका आ रहा है, ये चेक करें। अच्छा, अगर थोड़ा सा मैं इसको जूम करूँ, स्टूडेंट्स मेरे शौकीन निगाह से मुझे बहुत देखते हैं, चेक करें ये फ़ॉन्ट साइज़, ये फ़ॉन्ट साइज़ आप चेक कर सकते हैं, फ़ॉन्ट वेट आप चेक कर सकते हैं।
अच्छा इसी तरह सिमिलर अगर मैं अब यहाँ इस पे आके क्लिक करूँ, ये भी सेम है, ये चेक कर सकते हैं, इसका भी सेम है। हेडिंग 2 यहाँ पे आए, हेड ये इधर चेक करें, 31.1 पिक्सल। और अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से नीचे आऊँ तो ये भी 1, ठीक हो गया। मतलब एक ही है, एक ही बात तो है। अच्छा स्टूडेंट्स परेशान नहीं होना, ये मैं बात वैसे भी बता सकता था, मैं यहाँ पे कोड पे आके आपको बता सकता था कि भाईजान ये हेडिंग्स का जितना फाउंट वेट है, हेडिंग का जितना साइज़ है, उतना ही यहाँ पे पैराग्राफ का बन चुका है। लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया है, आज दौर प्रैक्टिकल का, स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल करें, दिखाएं उनको, प्रूव करें कि हाँ है, बातों से कौन मानता है भाई। अच्छा ये मेरे पास हेडिंग्स हो गए। अब हेडिंग्स आगे जो हमारे आज 4 5 6 वो आप कर लेना है, कोई डाउट, नो डाउट, उसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक्स पे आता हूँ ज़रा, डिस्प्ले। अच्छा अब डिस्प्ले क्या है, ये डिस्प्ले हेडिंग्स पे आपने लगाना है। हेडिंग्स पे जब डिस्प्ले लगाएंगे तो हेडिंग्स में और खूबसूरती आएगी। चलो चलते हैं ज़रा। ज़रा डिस्प्ले 1, अगर मैं डिस्प्ले 1 करता हूँ और क्लास में देता हूँ डिस्प्ले, ये पता है किस तरह बूटस्ट्रैप क्लासेज ऑटो आ रही है। मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि किस तरह एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी, वो एक्सटेंशन इंस्टॉल करें और अपनी लाइफ कोडिंग की इजी करें स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको बता भी देता हूँ, चलो बुरा मत मानना, ये है वो, ये इंटेलिजेंस फॉर CSS क्लास नेम एंड HTML, इसको इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करें स्टूडेंट्स, काम की चीज़ है, काम की चीज़ है स्टूडेंट्स। ऐसी चीज़ें इंस्टॉल करनी चाहिए जो आपकी, क्योंकि ज़्यादा बार यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है ना लिखने में क्लास, तो फिर बंदा परेशान हो जाता है कि पता नहीं क्या इशू है। अच्छा आप चेक करें, ये चेक करें, ये स्टूडेंट्स डिस्प्ले, डिस्प्ले लगाए तो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह आनी थी ना, बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह, लेकिन जब हेडिंग्स वाली ये डिस्प्ले 1 वाली क्लास लगाई तो ये इस तरह। अच्छा आप ज़रा इसका भी चेक मैं आपको करा दूँ कि इसका कितना है, वो फ़ॉन्ट साइज, कंप्यूटर में ही हूँ, कंप्यूटर में ही, ज़रा नीचे आता हूँ और हाँ हाँ 75 पिक्सल फाउंड वेट, वेट 300 और ये 75, आप चेक कर सकते हैं, इतना फ़र्क पड़ सकता है आपकी हेडिंग्स को। तो अगर मैं ज़रा नीचे आऊँ और H2 लूँ एंड इसकी मैं क्लास लूँ डिस्प्ले, मैं स्टूडेंट ये आप सब क्लासेस बारी बारी अप्लाई करना है, मैं सिर्फ दो दो तीन तीन कर रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। आप कहें कि कोर्स तो, लेक्चर तो काफ़ी लंबा हो चुका है सर, ये क्या बात हुई। हाँ चेक कर सकते हैं, ये उसके उससे छोटा, मैं तीसरा भी ले लेता हूँ, हमने 3 तक लिखी है ना लिमिट। तो ये ऑटो बस इसको उठाना चाहिए, लेकिन ये उठा नहीं रहा, उठा नहीं रहा, काम को तेज़ कर देता यार तो अच्छी बात थी। लेकिन अब नहीं VS कोड मान रहा तो क्या कह सकते हैं, हमारे पास भी एक्सटेंशन बड़ी हैं, कोई इशू नहीं है, जितना ये मर्ज़ी कर लें हमारे पास भी है। अच्छा आप चेक कर सकते हैं, हाँ ये चेक कर सकते हैं। अब आप ये चेक करें कि बाय डिफ़ॉल्ट H1 इस तरह आ रहा है, और डिस्प्ले लगाने से आपका H1 इस तरह आ जाएगा, H2 H3 यार सिमिलर्स, सिमिलर्स कोई नहीं। नेक्स्ट टॉपिक्स, इसको थोड़ा मैं इंटर कर लूँ, साथ साथ देखते रहें, साथ साथ देखते रहें। नेक्स्ट टॉपिक्स अगर मैं आऊँ पावर पॉइंट में, स्मॉल टेक्स्ट एंड मार्क टेक्स्ट, हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा स्मॉल टेक्स्ट भी ठीक है स्टूडेंट। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई स्मॉल एंड मार्क टेक्स्ट, अच्छा फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एक पैराग्राफ लेता हूँ जिसमें लेता हूँ प्लीज़ स्टूडेंट्स कम हेयर, प्लीज़ स्टूडेंट्स कम हेयर, एंड यहाँ पे मैं कोई फॉर एग्जांपल टाइम देना चाहता हूँ कि इतने टाइम में आ जाए स्टूडेंट, सॉरी कंट्रोल जी, तो कम हेयर, यहाँ पे कम हेयर आ गया। अच्छा अब यहाँ पे मैं लूँगा स्मॉल 3 आप स्टूडेंट्स आप चेक करना कि ये कितना एक प्यारा सा लेआउट आता है। ये चेक करें, ये चेक करें, ये चेक करें स्टूडेंट्स। अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊँ आपको, मैं अगर थोड़ा सा जूम करूँ ना स्क्रीन को, एक एक चीज़ स्टूडेंट्स को दिखानी पड़ती है, देखो फिर ये चेक करें, ये थोड़ा सा वेट में बड़ा है लेकिन इसका जो वेट है वो थोड़ा कम है, खूबसूरत लगता है स्टूडेंट्स। मैं दोबारा अपने असल पोजीशन पे जाता हूँ, खूबसूरत लगता है ये।
मैं इसको हटाना नहीं चाहता, ये जो है ना ये, ताकि आप प्रैक्टिस करें, मैं इसको हटाना नहीं चाहता। और अगर मैं नेक्स्ट लूँ, मेरा जो है वो मार्क कमेंट्स करूँ और ज़रा मार्क टेक्स्ट कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को मैं करता हूँ, प्लीज़ स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ मार्क स्टूडेंट्स एंड कम हियर। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ स्टूडेंट्स नोट करना, आपने कहना है कि सर मैं मुझे पता है ये थोड़ा सा ना लाइट येलो सा हो गया स्टूडेंट्स, आप अपनी स्क्रीन पे काम करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं अगर इसका ना थोड़ा सा क्लास H1 ले H2 ले लूँ तो शायद थोड़ा सा बड़ा हो और हमें कुछ, हाँ अब आइडिया, हाँ अब आप चेक कर सकते हैं थोड़ा सा ये येलो सा आ रहा है। अच्छा सर, हमें तो और कलर चाहिए, हमें येलो नहीं चाहिए, हमें ग्रीन चाहिए, और ले लो ना ग्रीन बेटा, कलर क्लास BG। हाँ ये मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया, ये BG बैकग्राउंड किस तरह कलर चेंज होता है अभी तक नहीं पढ़ाया। फ़िलहाल के लिए आप इतना लिख दें, फ़िलहाल के लिए आगे इसी लेक्चर में कवर करेंगे हम, चेक करें। ये स्टूडेंट्स असल बात है जो मैं आपको बताना चाहता था, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। एंड नेक्स्ट अगर हम अपने टॉपिक्स पे जाएं तो काफ़ी थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं आपको चेक कराने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक्स है स्टूडेंट्स हमारा बोल्ड करना और अटैलिक करना, अपने टेक्स्ट को कर देते हैं। वो इसे मैं करता हूँ बोल्ड एंड अटैलिक। अच्छा, आपने बोल्ड नहीं यूज़ करना, अब बूटस्ट्रैप 5 है या जो मॉडर्न HTML5 है वो कहता है बोल्ड मत यूज़ करें, यानी कि आप बी के बजाय स्ट्रॉन्ग यूज़ करें। पहले लोग इस तरह भी कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करूँ दिस इज़ बोल्ड, इस तरह करते थे। एंड अब जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया तरीके वे पी सॉरी, दिस इज़ स्ट्रॉन्ग बोल्ड। अब ज़रा मैं रिफ़्रेश करके रिज़ल्ट चेक करता हूँ, बूटस्ट्रैप सपोर्ट करती है। हाँ, बूटस्ट्रैप ने दोनों को सपोर्ट किया, बोल्ड को, स्ट्रॉन्ग को भी और बी को भी। लेकिन आपने स्टूडेंट्स अब ये यूज़ करना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला आपने यूज़ नहीं करना, ये वाला जो मैंने लिखा है ये आपने याद रखना है। मैं इसे लिख भी देता हूँ, बल्कि रहने देता हूँ, आपको पता ही है यार। अच्छा, अटैलिक दिस इज़ आवर अटैलिक EM के अंदर लिखना है, अटैलिक टेक्स्ट आई के अंदर नहीं लिखना, पहले आई के अंदर लिखते थे, अब EM के अंदर लिखना है। थोड़ा सा नीचे आऊँ तो ये आप चेक कर सकते हैं, दिस इज़ आवर स्टाइलिक। तो सर इसको भी थोड़ा सा बड़ा करके हमें दिखाएं, दिखा देता हूँ बेटा, हम किस लिए बैठे हैं, H1 में दिखा देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ। चेक करें, अभी वो अटैलिक टेक्स्ट हो चुका है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारी एब्रीवेशन भी ठीक ही है, ठीक है। एब्रीवेशन आपको आना ये प्रोजेक्ट्स में एब्रीवेशन, स्पेलिंग पर ना मत जाना, एब्रीवेशन। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं करता हूँ एब्री, टाइटल में मैं देता हूँ वेब विद नासिर। लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाएँ स्टूडेंट्स, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ WEB। अच्छा, Ctrl+S। अब ये मैं क्या क्या रिज़ल्ट दिखाता है, थोड़ा मैं मज़ीद नीचे आता हूँ, जैसे मैं इस पर होवर करूँगा ना तो ये चेक करें वो वेब विद नासिर आ रहा है लास्ट पे। अगर ये मुझे जूम की सपोर्ट दे के ये चीज़ आपको दिखाऊँ, चेक करें स्टूडेंट्स, हाँ वेब विद नासिर आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छी बात है, आना चाहिए आपको। अच्छे तरीके से हम गाइड कर रहे हैं, एक एक चीज़ आपकी यकीन करें उंगली पकड़ के आपको सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स। सपोर्ट चाहिए होती है, मोटिवेशनल, आपके लाइक्स हमारे लिए मोटिवेशनल होते हैं स्टूडेंट। अच्छा, ये हो चुका है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट्स पे आऊँ तो टेक्स्ट को आप स्क्रीन पे किस तरह अलाइनमेंट करेंगे, हाँ टेक्स्ट को अलाइनमेंट किस तरह करेंगे, ये तो ठीक बात है। तो अगर मैं मज़ीद यहाँ पे नीचे आऊँ और यहाँ पे मैं लिखूँ टेक्स्ट अलाइनमेंट। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक मैं डिस्प्ले ही ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं H1 लेता हूँ एंड क्लास लेता हूँ डिस्प्ले 1 एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ माई होम वर्क। और ज़रा पेज को रिफ़्रेश करके उधर जाते हैं ना जहाँ पे मैं जाना चाहिए, ये चेक करें दिस इज़ माई होम वर्क। अच्छा,
अब हमने इसको स्टूडेंट्स करना है लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट, उधर मैं आपको इधर से दिखाता हूँ ना ताकि आप ये ना कहें, टेक्स्ट स्टार्ट और टेक्स्ट एंड एंड टेक्स्ट सेंटर। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टेक्स्ट स्टार्ट, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ही होना है, चेक करें ये बाय डिफ़ॉल्ट ही है। एंड अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ टेक्स्ट एंड, तो ये अब किधर जाएगा, ये अब किधर जाएगा स्टूडेंट्स, वो देखो एंड पे चला गया। और इसी के नीचे अगर मैं इसको यहाँ पे कमेंट करके एंड टेक्स्ट सेंटर करूँ, क्या ये सेंटर में आ जाएगा? जी हाँ, जी हाँ आ जाएगा, सेंटर में ही तो आना है ना इसको, चेक करें। वो बाय डिफ़ॉल्ट वो होता है लेफ़्ट साइड पे, हमने उस पे को टेक्स्ट एंड किया, वो राइट साइड पे गया, उसके बाद सेंटर की प्रॉपर्टी लगाई तो सेंटर में आ गया। तो अभी के लिए दोबारा चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ये स्टूडेंट्स अच्छी चीज़ है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप, अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं कहूँ कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो मेरा टॉपिक है, एक पैराग्राफ ही लेता हूँ मैं, लॉरम 23 आर्ट जी क्या, तो ये ऑटो इस तरह हो जाएगा। अच्छा इसको फ़िलहाल के लिए मैं एल छोटा छोटा रहने देता हूँ, कंट्रोल एस किया। अब ये आप चेक कर सकते हैं इस तरह नज़र आ रहा है, ये ब्राउज़र पे भी इस तरह ये नज़र आएगा। अगर मैं इसको कहता हूँ टेक्स्ट अपर केस, तो ये सारा अपर केस हो जाएगा, यानी कि ब्राउज़र पे आप जब आप पेज जाके इसको रिफ़्रेश करेंगे ना, तो यहाँ पे ये चेक करना ये सारा अपर केस हो जाएगा, चेक करें सारा अपर केस। एंड उसके बाद अगर मैं इसी को ज़रा कॉपी करके, लोअर को इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर मैं चाहूँ कि टेक्स्ट टेक्स्ट लोअर केस तो स्टूडेंट्स से बाय डिफ़ॉल्ट होता है कैपी, ये ठीक है। इसमें ये होगा कि जो पहला वर्ड है, लफ्ज़ है ना, वो यानी कि कैपिटल में होगा, चेक कर सकते हैं। ज़रा मैं नीचे ले आऊँ, हाँ हर जो वर्ड है ना उसका पहला कैपिटल आ चुका है, ये चेक करें। अगर ये बात चीज़ स्टूडेंट्स आपको मैनुअल करनी पड़ती, पैराग्राफ में एक एक जगह पे जाके आपको यहाँ पे ये बड़ा आई करना पड़ता, फिर ये बड़ा डी करना पड़ता। चेक करें स्टूडेंट्स किस तरह कैपिटलाइज और अपर केस से आपका ये प्रॉब्लम्स हल हुई है स्टूडेंट्स। तो ठीक है, नेक्स्ट हाँ ये स्टूडेंट्स आपका टेक्स्ट कलर काफ़ी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट्स हैं। टेक्स्ट कलर तो काफ़ी होता चुका है हमारा वैसे बाय हमें, लेकिन कोई भी इशू नहीं है, नीचे जाते हैं सारी चीज़ें आपको एंड पे समरी जो देनी होती है ना स्टूडेंट्स के लिए। टेक्स्ट कलर की स्टूडेंट बेसिकली आपके कुछ एग्ज़ाम हैं। अगर मैं H1 लूँ और हाय स्टूडेंट्स क्या हाल हैं, और यहाँ पे मैं लूँ क्लास टेक्स्ट, यहाँ पे ये आपके सारे, ये आपने बीजी नहीं सेलेक्ट करना फ़िलहाल के लिए, आपने टेक्स्ट करना है डेंजर। अगर टेक्स्ट डेंजर करेंगे तो इसका कलर क्या होगा, चेक कराते हैं आपको, थोड़ा रेड सा होगा, ये रेड करें, रेड हो गया। तो ये सारे जो कलर्स हैं ना बूटस्ट्रैप के बाय डिफ़ॉल्ट ये स्लाइड्स में मैंने आपको दिखा दी, ये चेक करें। अगर आप ये जहाँ पे आ रहा है ना स्टूडेंट्स BG प्राइमरी, आपने BG प्राइमरी नहीं करना, आपने टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट सेकेंडरी, टेक्स्ट सक्सेस, टेक्स्ट डेंजर, टेक्स्ट वार्निंग्स, टेक्स्ट इन्फो। सर क्या कह रहे हैं, BG क्यों नहीं करना, क्योंकि BG स्टूडेंट्स और चीज़ है, ये चेक करें। मैं आपको BG भी बताता हूँ। अगर मैंने इसका BG डेंजर किया स्टूडेंट्स, आप ये बैकग्राउंड इसका हो जाएगा। नीचे अगर मैं आऊँ तो ये चेक करें, ये बैकग्राउंड हो गया और ऊपर वाला टेक्स्ट हो गया। अगर टेक्स्ट चाहिए तो आपने टेक्स्ट का कलर दे के आगे डेंजर, इन्फो, सक्सेस जो भी करना है लिख दें। और अगर आपको बैकग्राउंड चाहिए तो आपने स्टूडेंट सिंपली बैकग्राउंड में इसको लिख देना है। उसके बाद फ़ॉन्ट, ये स्लाइड आपने स्टूडेंट्स खुद करनी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फ़ॉन्ट वेट आपने एक पैराग्राफ लेना है, उस पर FW बोल्ड भी अप्लाई करना है, नॉर्मल भी करना है और लाइट भी करना है, फ़र्क चेक करना है। 3 पैराग्राफ लेने हैं, तीनों पे आपने ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। तो स्टूडेंट्स अगर दोबारा ब्राउज़र पे चलूँ तो आज का काफ़ी वैसे इंटरेस्टिंग लेक्चर था, ब्राउज़र बाहर सा गया है हमारा सारा। ये चेक करें, बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग्स लिए हैं एंड उसके बाद फिर ये हेडिंग्स हमने पैराग्राफ का हेडिंग बनाया है, फिर हमने हेडिंग्स को डिस्प्ले क्लासेस दिए हैं, ये फिर हमने संभाल लिया है, इसके बाद ये मार्क किया है, बोल्ड किया है, आपको बताया है कि स्ट्रॉन्ग यूज़ करना है, B यूज़ नहीं करना, इटैलिक में EM यूज़ करना है, वो I यूज़ नहीं करना। ये फिर हमने
टैक्स की जो है वो सेंटर में किस तरह होता है, सेंटर में किस तरह होता है, टैक्स एंड पे किस तरह जाता है, ये अपर केस और लोअर केस और वो कैपिटलाइजेशंस पढ़ा जाए, टैक्स कलर की ये आपको पता है टैक्स के कलर किस तरह चेंज करने हैं। तो आज का लेक्चर काफ़ी शानदार था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।